हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एक कुत्ता एक मैना। ठीक है, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहले हम बात करते हैं लेखक की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे के छपरा ज़िले बलिया में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, कुटज, कलपत्ता और इनके 4 उपन्यास भी हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इनकी प्रमुख आलोचना साहित्य है। ठीक है, अब इनके हम चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है एक कुत्ता एक मैना। तो यह जो चैप्टर है पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित करता है। पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार करता है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर को। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन में रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां भी थी। वृद्ध और छिवम्पू रविन्द्रनाथ के लिए चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन अपने सब परिवार के साथ मैं उनके दर्शन को गया। तो मैंने उनका दर्शन किया। उनसे वहाँ उन्होंने मेरे आने का कारण भी पूछा। तो हमने बैठकर आपस में बातचीत की। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती जितनी शांति निकेतन में होती थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे स्तंभ ग्रामी सूर्य को अंतर ध्यान से देख रहे थे। हम लोग उनके पास एक कुत्ता बैठा हुआ था। हम लोग उस कुत्ते के अंदर जो आनंद भरा हुआ था उसे बहुत बारीकी से देख रहे थे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे बताया गया। उसके स्नेहदाता वहाँ से 2 मील दूर हैं, फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य से इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तंभ होकर आसन के पास आकर बैठा रहता था। जब तक उसके हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता, वो वहाँ से हटता नहीं था। मैं जब उनकी कविता पढ़ता हूँ तो मेरे सामने श्री निकेतन के तितली पर ही घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। वह आँख मूंद कर अपरिसीम आनंद और मुख्य हृदय का प्राणपण आनंद, आत्मनिवेदन इत्यादि को स्वीकार करते हैं। कुछ और पहले की बात की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव ने अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने लगते थे। टहलने के बाद वो इधर उधर की बातें करते। वहाँ पर उनके साथ एक पुराने अध्यापक थे। सही बात तो यह थी कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फल फूल को ध्यान से देखते थे, बगीचे में टहलते रहते थे। मैं चुपचाप सुनता रहता था। गुरुदेव ने से बातचीत के सिलसिले में आश्रम के बारे में बताते थे। तो यह वहाँ की जो मनोदशा है उसके बारे में लेखक कहते हैं। जो वहाँ का जो वातावरण था बहुत ही सुंदर था। एक प्रकार की मैना सभी करुण हो सकती है। एक बार मैंने वहाँ देखा, एक मैना दिखाई दी। मेरा विश्वास ही नहीं हुआ। गुरुदेव की बात ध्यान से देखा और मालूम हुआ सचमुच ही उसके मुख में एक करुण भाव था। शायद वह विधुर पति थी। पहली स्वयंवर सभा के युद्ध से आहत परास्त हो चुकी थी, विधवा पत्नी थी। उस मैना को क्या हो गया, यही सोचता हुआ क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा तो सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में थी। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही है और उसे चलने में भी कठिनाई हो रही है। तो ये दशा थी। मैं उस मैना को इधर उधर घूमते फिरते देख रहा था और वो अपने काम में
अपने काम में लगी हुई थी। जब मैं कविता को पढ़ता था तो मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती थी। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा। किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्मस्थल पर पहुंच चुकी थी। सोचता हूँ कि हैरान होता हूँ कि एक दिन मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती थी तो उस डाल के कोने में जब छिंगूर अंधकार में झंझनाहट रहती थी, उस हवा में बांस के पत्ते झरझराते थे और पेड़ों की फाक से पुकारा करते थे। नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण भाव से गायब हो गया। तो वो जो मैना थी उसके बाद वो मैना उड़ जाती है। तो ये जो हमारा जो भी हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है, इसमें एक कुत्ते की कहानी और एक मैना की कहानी के बारे में कवि ने लिखा है। तो ये जो दोनों जो पशु और पक्षी हैं, ये इनका गुरुदेव से बहुत ही गहरा रिश्ता था। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है। इस क्वेश्चन आंसर को भी आप देख लीजिएगा। इस चैप्टर को फिर अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, साथ ही साथ घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। थैंक यू।